आप सभी को मेरा नमस्कार। इससे पहले की वीडियो में हमने छायावाद के जयशंकर प्रसाद और निराला जी के बारे में पढ़ा था। तो आज हम आगे की कवियों को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको मेरी वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो स्टार्ट करते हैं। सुमित्रानंदन पंत प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं। ये आरंभिक नाम था इनका गुसाई दत्त। प्रियचंद रोला था। असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी जी के साथ थे। पंत जी जीवन भर अविवाहित रहे। 61 में इन्हें पद्म भूषण मिला, लेकिन जब पद्मश्री मिला तो उसे लौटा दिया। अंग्रेजी तर्ज पर इन्होंने चतुर्दश पदियां, जिनको सोनेट्स कहते हैं, वो लिखे थे। अपने ऊपर लगने वाले आरोपों को इन्होंने नम्र अवज्ञा नामक एक कविता लिखी थी, उसके माध्यम से इन्होंने खारिज किया था। अल्मोड़ा यानी कि कोशानी में जो इनका पुराना घर है उसे एक संग्रहालय में परिवर्तित कर दिया गया और उसका नाम रखा गया है सुमित्रानंदन पंत वीथिका। 2015 में 5 रुपए का एक डाक टिकट भी भारत सरकार ने इनकी याद में जारी किया था। बच्चन सिंह ने इनके बारे में ये कहा है कि पंत जी कल्पना के कवि हैं, अनुभूति के नहीं, इच्छा के गायक है, तीव्रतम इच्छा के नहीं। हिंदी में जो नवचेतनवाद शुरू हुआ उसके प्रचारक पंत जी ही थे। इनके ग्रंथ हैं जैसे पल्लव, वीणा, गुंजन, युगांत, युगवाणी, उत्तरा, अणिमा, लोकायतन, ये सारे, कला बूढ़ा चांद। नाटक हैं ज्योत्सना, रजत शिखर, शिल्पी, सोवर्ण, ये सब इनके नाटक हैं। और इनकी कुछ कविताएं हैं जैसे कि उच्छ्वास, बादल, छाया, परिवर्तन, एक तारा, इस तरह से नौका विहार, बापू के प्रति, चांदनी, अप्सरा, ये सब। जो चितंबरा है इनका लिखा हुआ पहला, उस पर इनकी मतलब कविताओं का संग्रह है संयोजिता। चितंबरा की कविताओं के संग्रह का नाम है संयोजिता। और चितंबरा की कविताओं का जिस भी भाषा में अनुवाद हुआ है उसी ग्रंथ को ज्ञानपीठ ऑस्कर मिला है। जैसे कन्नड़ में अगर चितंबरा का अनुवाद हुआ है तो उसे ज्ञानपीठ मिला, तेलुगु, बंगला, अंग्रेजी, किसी भी भाषा में जिस भाषा में इसका अनुवाद हुआ चितंबरा का, उसी भाषा में उसको ज्ञानपीठ मिला। ठीक है। और सबसे पहला ज्ञानपीठ सम्मान मिला था, हिंदी का सर्वप्रथम ज्ञानपीठ सम्मान था 68 में, जो कि चितंबरा को मिला था। ठीक है। उत्तरायण एक प्रबंध काव्य है, गांधी जी के जीवन पर लिखा था इन्होंने। लोकायतन सामूहिक मुक्ति की बात कही है इन्होंने, इसमें महाकाव्य है, पुरस्कार इस पर मिला है सोवियत लैंड नेहरू। कला और बूढ़ा चांद 1960 में इस पर साहित्य अकादमी मिला है। पल्लव जो इन्होंने लिखा, प्रकृति की चित्रशाला कहा गया है उसे। 40 पृष्ठों की एक लंबी भूमिका है इसमें, जिसे छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है। पल्लव के अंतर्गत पल्लव ने ही पंत को छायावादी कवि के रूप में प्रतिष्ठित किया था। वीणा लिखा इन्होंने जो, स्वयं पंत ने उसे दूध मुहा प्रयास कहा है। अनेक छोटी छोटी कविताओं का संग्रह है उसमें। गुंजन अंतिम छायावादी ग्रंथ है पंत का। ग्रामीण जीवन की यथार्थ स्थिति को प्रकट किया है। खादी के फूल पंत और हरिवंश राय बच्चन जी की ये सहयोगी रचना है। खादी के फूल। ग्रंथी एक विरह गीत है। और युगांत छायावादी प्रवृत्तियों का अंत और प्रगतिवाद का उदय इसके अंतर्गत देखने को मिलता है, युगांत के अंतर्गत। फिर इसी श्रृंखला में जो हमारी नेक्स्ट आती हैं वो हैं महादेवी वर्मा। मोस्ट इंपॉर्टेंट कवित्री हैं ये। इन्हें आधुनिक मीरा कहा जाता है। 71 में साहित्य अकादमी की पहली महिला सदस्य बनी थी ये। जो साहित्य अकादमी संस्था है उसकी पहली महिला सदस्य बनी थी। सर्वप्रथम महिला कवि सम्मेलनों की भी इन्होंने स्थापना की थी, स्टार्टिंग की थी इन्होंने। पहला जो महिला कवि सम्मेलन हुआ था 14 अप्रैल 1933 में हुआ था प्रयाग महिला विद्यापीठ में। उसकी अध्यक्ष थी सुभद्रा कुमारी चौहान। अपने संपूर्ण जीवन को विरह का जलजात कहा है। निराला ने इन्हें कहा हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती।
56 में पद्म भूषण मिला, 88 में पद्म विभूषण मरणोपरांत मिला था। 52 में ये यूपी विधानसभा की सदस्या भी बनी थी, महादेवी वर्मा। काव्य ग्रंथ है इनके निहार, नीरजा, रश्मि, सांदे गीत, दीपशिखा, अग्निरेखा, सप्तवर्णा, यामा, सब रेखा चित्र हैं ये इनके। निबंध लिखे इन्होंने श्रृंखला की कड़ियां, क्षणदा, प्रणाम, हिमालय, ये सारे। निहार जो कि 47 गीतों का संकलन है। नीरजा में 58 गीत हैं, सेक्सरी अवार्ड मिला था इस पर इन्हें, नीरजा पर। रश्मि में इनके 35 गीत हैं और सांध्य गीत में 45 गीत लिखे हैं इन्होंने। इनके गीतों का संग्रह है ये एक तरह से। जो यामा है, यामा में निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, इन चारों को संकलित किया गया है एक साथ। फिर 1982 में इस पर इन्हें ज्ञानपीठ मिला था, यामा पर। अग्निरेखा जो कि दीपक को प्रतीक मानकर इन्होंने रचनाएं लिखी हैं। मेरा परिवार है, पशु पक्षियों पर लिखी है इन्होंने ये। श्रृंखला की कड़ियां हैं, अभिशप्त नारी जीवन के जलते प्रश्नों पर विचार किया है इस पर। प्रणाम रविन्द्रनाथ टैगोर के व्यक्तित्व पर लिखा। हिमालय चीन के भारत आक्रमण पर लिखा है। क्षणदा यात्रा जो है इनकी इन्होंने की, उनका संकलन है। पथ के साथी में टैगोर, गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान, निराला, प्रसाद, पंत, इन सब के सहयोग पर लिखी है इन्होंने। साहित्य में जो इन्होंने इनका सहयोग किया है महादेवी जी का, उस पर लिखी है। स्मारिका 4 शब्द चित्र हैं इसमें, जो कि राजनीतिक क्षेत्र के 4 महापुरुषों से संबंधित हैं। गांधी जी, पुरुषोत्तम दास टंडन, नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, ये सब। यूपी का भारत भारती सम्मान सबसे पहले महादेवी जी को ही मिला था। तो ये थी हमारी महादेवी वर्मा। ये चारों जो हैं वो छायावाद के 4 स्तंभ माने जाते हैं, प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा। इसी श्रृंखला में जो हमारे नेक्स्ट शुरू होते हैं वो हैं प्रेमचंद जी। ठीक है, छायावादी कवि तो नहीं है ये, छायावादोत्तर काल के माने जाते हैं, लेकिन काफी हद तक छायावाद के अंतर्गत ही आते हैं प्रेमचंद जी। इनका साहित्य भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे इनका नाम था धनपत राय, ये नाम शुरू में था। जो इनके मित्र थे दया नारायण निगम, उन्होंने इनको प्रेमचंद नाम दिया था। इनके बचपन का नाम धनपत राय था। जब तक ये उर्दू में लिखते रहे तब तक इन्होंने अपना नाम रखा था नवाब राय। ठीक है, 1918 तक ये उर्दू में लिखते रहे और 1918 के बाद इन्होंने हिंदी में लेखन कार्य शुरू किया था सेवा सदन से। इनका सूत्र वाक्य था आदर्शोन्मुख यथार्थवाद। प्रेमचंद को कबीर के बाद सबसे बड़ा व्यंग्यकार माना था रामविलास शर्मा ने। प्रेमचंद शताब्दियों से दलित, अपमानित, उपेक्षित कृषकों की आवाज थे, ये हरिजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। इनके उपन्यास थे जैसे कि सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, प्रतिज्ञा, ये सब। कहानी थी पंच परमेश्वर, बूढ़ी काकी, पूस की रात, ईदगाह, ये सारी 300 कहानियां लिखी इन्होंने। कहानी संग्रह है सप्त सरो, सोजे वतन, मानसरोवर, 8 भाग में है, 300 कहानियां हैं। नाटक है संग्राम, करबला, प्रेम की वेदी। पत्र है इनके हंस, जागरण, माधुरी, ये सब इन्होंने लिखे थे। अनुवाद किया है इन्होंने गाल्सवर्दी के नाटकों का अनुवाद किया था इन्होंने। हड़ताल, न्याय, चांद की डिबिया, इन सब के नाम से। सेवा सदन अपने उर्दू उपन्यास बाजारे हुस्न का हिंदी में अनुवाद किया इन्होंने, वैश्य जीवन पर है। प्रेमाश्रम गोशिये आफियत का हिंदी अनुवाद है, किसान जीवन पर। रंगभूमि चौगाने हस्ती का हिंदी अनुवाद है, अंग्रेजी शासन के अत्याचार दिखाए और भारतीय जीवन का रंगमंच कहा है। कर्मभूमि गरीबी, शहरी, ग्रामीण जीवन सबको दिखाया है। गांधी इरविन समझौते से संबंधित है। कायाकल्प हिंदी में रचित प्रथम उपन्यास है, हिंदू मुस्लिम दंगे सब कुछ दिखाया। करबला भी हिंदू मुस्लिम संस्कृति पर आधारित है। गबन
इसमें नारी की आभूषण प्रियता, मध्यम वर्गीय समाज की समस्याओं दिखाई हैं। गोदान 36 में लिखा और किसान जीवन पर है। सोजे वतन जो इनका लिखा गया है वो उर्दू का प्रथम कहानी संग्रह है, 1907 में प्रकाशित हुआ था। तीव्र राष्ट्रीय भावना के कारण अंग्रेजों ने इसे जब्त कर लिया था। इसमें 5 कहानियां हैं। नवाब राय को अंग्रेजों ने धमकी दी थी कि भविष्य में कभी आप लेखन कार्य नहीं करेंगे, इसलिए इन्हें अपना नाम बदलकर प्रेमचंद नाम से लेखन कार्य करना पड़ा था। और इनका नाम, ये मैंने आपको बताया, इनके मित्र दया नारायण निगम ने दिया था। प्रेमचंद नाम से पहली कहानी इन्होंने लिखी थी बड़े घर की बेटी, 1910 में जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इन्हें कलम का सिपाही कहा था अमृत राय ने, जो कि इनका बेटा था। और कलम का सिपाही उपन्यास भी है जिस पर अमृत राय को साहित्य अकेडमी मिला था। तो ये थे हमारे छायावाद के मोस्ट इम्पॉर्टेंट कवि। अन्य कवियों को हम इससे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।